Good afternoon, all of you. Now we are going to start the passage number 9. Okay, and then it was George's turn. अब जॉर्ज की बारी थी. एंड ही ट्रोड ऑन द बटर. ट्रोड का मतलब होता है कुचल देना, पैर रख देना. ओके, उसने मक्खन के ऊपर पैर रख दिया. आई डिडंट से एनीथिंग. मैंने कुछ नहीं कहा. बट आई केम ओवर and sat on the edge of the table and watched them. ओके, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, केवल मैंने क्या किया बेटा, मैं टेबल का जो एज था, एज का मतलब किनारा होता है, उस पर आकर के बैठ गया और उन्हें देखने लगा. इट इरिटेटेड दैम मोर देन एनीथिंग. और जब मैं मेज़ के किनारे पर जाकर के बैठा तो वो क्या होने लगे बेटा, इरिटेट होने लगे, चिढ़ने लगे. ओके, आई कुड हैव सेड आई फेल्ट दैट. मैंने ऐसा महसूस किया जैसे उन्हें ऐसा लगा हो जैसे मैंने कुछ कह दिया हो. इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड. ओके, जैसे ही मैं किनारे पर जाकर के बैठा, टेबल के किनारे पर जाकर के बैठा, वो क्या हो गए बेटा, घबरा गए, नर्वस हो गए, एक्साइटेड हो गए. ओके, एक्साइटेड का मतलब होता है उत्तेजित हो जाना. यहाँ पर ये जो वर्ड लिखा हुआ है ये एक्साइटेड आएगा बेटा. एंड दे स्टेप्ड ऑन द थिंग्स. और एक्साइटेड होकर के, नर्वस होकर के उन्होंने चीज़ों के ऊपर स्टेप रखने शुरू कर दिए. स्टेप का मतलब होता है कदम. ऑन थिंग्स, चीज़ों के ऊपर उन्होंने अपने कदम रखने शुरू कर दिए. एंड पुट थिंग्स बिहाइंड दैम. और चीज़ों को क्या करते थे बेटा, पीछे रख देते थे, अपने पीछे रख देते थे. एंड देन कुडंट फाइंड दैम. और फिर उन्हें वो नहीं मिलती थी. व्हेन दे वांटेड दैम, मतलब जब उनको उनकी आवश्यकता होती थी तो उन्हें वो चीज़ें नहीं मिलती थी. वो चीज़ों को पीछे रख देते थे, अपने पीछे रख देते थे, फिर भूल जाते थे. और जब उन्हें उनकी आवश्यकता होती थी तो वो चीज़ें उन्हें नहीं मिलती थी. एंड दे पैक्ड द पाइज एट द बॉटम. बॉटम का मतलब तल होता है. और वो उन्होंने क्या किया बेटा, बैग का जो तल था, बॉटम था, उसके अंदर उन्होंने क्या किया, पाइज को रख दिया. पाइज का मतलब होता है मुरब्बा. ओके, उस मुरब्बे को उन्होंने बॉटम में रख दिया. एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप. और सबसे ऊपर क्या रख दिया बेटा, हैवी थिंग्स रख दी उसके ऊपर. जब किसी नरम चीज़ के ऊपर आप कोई हैवी थिंग रखोगे तो वो क्या हो गया बेटा, क्या होगा, स्मैश्ड हो जाएगा. एंड स्मैश्ड द पाइज इन. और उससे क्या हुआ, हैवी थिंग रखने से जो पाइज थी वो उसी के अंदर कुचली गई. ओके, स्मैश्ड हो गई थी. ओके, नाउ टेक आउट योर पैसेज नंबर 10. दे अपसेट साल्ट ओवर एवरीथिंग. और उन्होंने अपसेट होकर के सभी चीज़ों के ऊपर नमक डाल दिया, नमक बिखेर दिया. साल्ट का मतलब नमक होता है. एंड एज फॉर द बटर. और जहाँ तक बटर की बात थी, आई नेवर सा टू मैन डू मोर विद 1 or 2 पेंस. पेंस का मतलब पैसे से है बेटा. 1 या 2 पैसे के मक्खन के लिए, यहाँ पे वर्थ का मतलब कीमत है, ऑफ बटर इन माई होल लाइफ दैट दे डिड. आई नेवर सा 2 मैन. मैंने 2 आदमियों को 1 या 2 पैसे के मक्खन के लिए कभी इतना परेशान होते हुए नहीं देखा जितना वे दोनों परेशान थे. आफ्टर जॉर्ज हैड गोट इट ऑफ हिज स्लीपर. इसके बाद में ये मक्खन की बात कर रहा है. मक्खन के बारे में कहता है कि जो मक्खन उन्होंने ट्रोड कर दिया था, ऊपर जो ट्रोड आया हुआ था, ट्रोड ऑन, उन्होंने स्टैप रख दिए थे मक्खन के ऊपर, वो मक्खन कुचल दिया था. उस मक्खन को क्या किया इन्होंने बाद में, आफ्टर जॉर्ज हैड गोट इट ऑफ हिज स्लीपर्स. उन्होंने क्या किया, उस मक्खन को चप्पल से उतारा. ओके, जो चप्पल के ऊपर मक्खन लगा हुआ था, उस मक्खन को उन्होंने चप्पल से उतारा. दे ट्राई टू पुट इट इन द केटल. केटल मीन्स केतली होती है. और फिर उन्होंने क्या किया बेटा, उन्होंने उस चप्पल से उसको उतार करके केतली में डालने का प्रयास किया, केटल के अंदर डालने का प्रयास किया. इट वुडंट गो इन.
जब वो केतली में डालने का प्रयास कर रहे थे तो वह केतली के अंदर नहीं गया। ओके, वे दोनों उस मक्खन को केतली के अंदर नहीं डाल पाए। एंड व्हाट वाज इन वुडंट कम आउट। ओके, केतली के अंदर वो उसको नहीं डाल पाए और ना ही उसके अंदर से वो बाहर आया। दे डिड स्क्रैप इट आउट एट लास्ट। और अंत में उन्होंने क्या किया? स्क्रैप का मतलब होता है बेटा खुरचना होता है। ओके, और अंत में उन्होंने इसे खुरच करके बाहर निकाला। ओके, दे डिड स्क्रैप, स्क्रैप का मतलब होता है खुरचना, इट आउट एट लास्ट, और अंत में उन्होंने इसे खुरच करके बाहर निकाला। एंड पुट इट डाउन ऑन ए चेयर। और खुरच करके क्या किया बेटा? उन्होंने उसको चेयर पर रख दिया। एक चेयर थी, कुर्सी थी, उस कुर्सी के ऊपर रख दिया। एंड हैरिस सैट ऑन इट। और जिस कुर्सी के ऊपर मक्खन रखा हुआ था उस मक्खन के ऊपर हैरिस बैठ गया। ओके, एंड इट स्ट्रक टू हिम। और वह मक्खन उसके पीछे चिपक गया। एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम। ओके, और वो जो मक्खन उसके पीछे चिपक गया था तो फिर उसके बाद में उन्होंने उस मक्खन को ढूंढना शुरू कर दिया। ओके, जिस मक्खन को उन्होंने चेयर पर रखा था उस मक्खन के ऊपर हैरिस बैठ गया और वो जो मक्खन था वो उसके पीछे चिपक गया, स्टक हो गया, स्टक टू हिम। एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम। ओके, और जब उन्हें उस मक्खन की आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने उस मक्खन को पूरे कमरे में तलाश किया, पूरे कमरे में खोजा। ओके, टेक आउट योर पैसेज नंबर 11। आई विल टेक माई ओथ। ओथ का मतलब होता है शपथ लेना। ओके, वो कहता है कि मैं शपथ खा करके कहता हूँ, कसम खा करके कहता हूँ। आई पुट इट डाउन ऑन द चेयर, कि मैंने तो इसे चेयर के ऊपर ही रखा था। सेड जॉर्ज, जॉर्ज ने कहा कि मैं कसम खा करके कहता हूँ कि मैंने तो इसे चेयर के ऊपर ही रखा था। स्टेरिंग एट द एम्प्टी सीट। एम्प्टी मीन्स खाली होती है, स्टेरिंग का मतलब घूरना होता है। ठीक है, उस खाली चेयर को घूरते हुए जॉर्ज ने कहा कि मैं कसम खा करके कहता हूँ कि मैंने तो उसे कहाँ रखा था? चेयर पर ही रखा था। आई सा यू डू इट माई सेल्फ। ये कहता है कि मैंने स्वयं भी तुम्हें देखा था, ऐसा करते हुए मैंने स्वयं भी तुम्हें देखा था कि तुमने यहीं पर रखा था। नोट अ मिनट एगो, 1 मिनट भी नहीं हुआ है जब तुमने उस मक्खन को उस चेयर पर रखा था। सेड हैरिस, हैरिस ने ऐसा कहा। आफ्टर दैट देन दे स्टार्टेड राउंड द रूम अगेन। फिर उसके बाद में क्या किया बेटा उन्होंने? उसके बाद में उन्होंने कमरे में फिर दोबारा से ढूंढना शुरू किया। अगेन का मतलब दोबारा, लुकिंग फॉर इट, लुकिंग का मतलब देखना होता है। उसको देखने के लिए वो फिर दोबारा से कमरे में गए। एंड देन दे मेट अगेन इन द सेंटर। सेंटर का मतलब होता है बीच में। और फिर वे दोनों कमरे का जो सेंटर था उसके बीच में मिले आकर के। एंड स्टेयर्ड एट वन अनदर, और एक दूसरे की तरफ देखने लगे या घूरने लगे। स्टेयर का मतलब देखना, घूरना होता है। मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स। ओके, मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स लिसन अगेन। मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स आई एवर हियर्ड ऑफ, सेड जॉर्ज। जॉर्ज ने कहा कि मैंने इससे असाधारण जो बात थी वो कभी नहीं सुनी। सो मिस्टीरियस, मिस्टीरियस का मतलब होता है रहस्यमयी। सेड हैरिस, हैरिस ने कहा कि यह तो बहुत ज़्यादा रहस्यमयी है। देन जॉर्ज गोट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस। फिर जॉर्ज ने क्या किया? जॉर्ज हैरिस के पीछे गया। एंड साइट, और उसके पीछे देखा। वाई हेयर इट इज़ ऑल द टाइम। उसने कहा कि यह तो पूरे समय तुम्हारे पीछे ही था। ओके, वाई, क्यों? अरे यह तो सारे समय तुम्हारे पीछे ही था। ही एक्सक्लेम्ड इंडिग्निजेंटली। इंडिग्निजेंटली का मतलब होता है आश्चर्य से। उसने आश्चर्य से कहा, अरे क्यों, यह तो सारे समय तुम्हारे पीछे ही चिपका हुआ था। वेयर, कहाँ?
अब हैरिस क्राइड, हैरिस जोर से बोला कहाँ, क्राइड हैरिस, हैरिस ने जोर से कहा, स्पिनिंग राउंड, गोल घूमते हुए, स्पिनिंग राउंड का मतलब होता है गोल घूमते हुए, उसने कहा कि कहाँ पर, स्टैंड स्टिल, तो जॉर्ज ने कहा कि शांत खड़े रहो, कांट यू, क्या तुम शांत नहीं खड़े रह सकते, रोड, रोड का मतलब होता है चिल्लाना, दहाड़ना, जोर से कहा उसने, जॉर्ज ने। और फ्लाइंग आफ्टर हिम, फ्लाइंग आफ्टर हिम, उसके पीछे भागते हुए, जोर से बोलते हुए, गरजते हुए और उसके पीछे भागते हुए उसने कहा कि तुम शांत खड़े हो जाओ, क्या तुम शांत नहीं खड़े हो सकते। एंड दे गोट इट ऑफ एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट, और उन्होंने क्या, उसने क्या किया, उसको उसके पीछे से उतारा और फिर दोबारा से उन्होंने क्या किया, उसको टी पॉट के अंदर पैक कर दिया। एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट। ओके, now you will read 3 passages, passage number 9, 10 or 11. Rest of we will do tomorrow. Okay.